हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं। इसका हम लोग 8th पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग करेंगे। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, साइन को जो है हमें टैन में कन्वर्ट कर देना है और कॉट में। इसमें हमें साइन कॉस और सेक को टैन और कॉट में बदल देना है, राइट। तो सबसे पहले देखिए साइन और टैन और कॉट का कोई रिलेशन होता है तो होता है, राइट। कॉस का भी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये देखिए, जो साइन का रिलेशन कॉसेक से भी होता है और कॉस का रिलेशन सेक से होता है, राइट। तो ये तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें इसमें क्या दिख रहा है, हम एक आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं। कौन सी वाली? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। यही फॉर्मूला हम लोग इस यही आइडेंटिटी हम लोग इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। ये देखिए ए है, ये बी है, इसका होल स्क्वायर, ये ए है, ये बी है, इसका होल स्क्वायर, राइट। तो चलिए पुट करते। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मीन्स 2 साइन ए और कॉसेक ए, राइट। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है? कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए और सेक ए, राइट। अब देखिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, इस साइन ए को देखिए और इस कॉस ए को देखिए। यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी दिख रही है। कौन सी वाली? आइडेंटिटी को हम लोग ब्लैक कलर से कर देते हैं। यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये वाली आइडेंटिटी दिख रही है ना। तो इसको हम लोग पूरे को 1 लिख सकते हैं। तो इसको हमने 1 लिख दिया। अब देखिए इस वाले कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? होता है ना कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग वही करने जा रहे हैं। इस पूरे कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? ये 2 साइन ए कॉसेक ए, राइट। अब इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। अब इसमें देखो ये वाला कॉस हम लोग यूज़ कर चुके हैं, उसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। प्लस इस सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस ये ऐसे ही रहेगा 2 कॉस ए सेक, राइट। अब देखें यहाँ पे और क्या किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और की जा सकती है, ये कॉसेक है, राइट। और इस सेक को हम लोग कन्वर्ट कर लें, रेसिप्रोकल कर लें। किसका वो रेसिप्रोकल होता है? तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2
साइन ए और ये हो जाता है इंटू 1 साइन ए। कॉसेक ए क्या हो जाता है 1 साइन ए हो जाता है ना, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू 1 cos ए, राइट। सेक को हमने cos में बदल लिया। अब देखो ये cos ए कैंसिल हो रहा है, ये साइन ए कैंसिल हो रहा है। अब बचा हमारे पास क्या, देखो हमें क्या प्रूफ करना था, tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो देखो tan स्क्वायर ए ये है हमारे पास और cot स्क्वायर ए ये है हमारे पास, राइट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा ना, और प्लस में 7 भी है, राइट। तो चलो देखते हैं, ये 1 है, ये 2 3 4 5 और ये 6 7, राइट। तो ये 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए हो गया ना प्रूफ, इज इक्वल टू RHS, राइट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस आइडेंटिटी पुट करनी थी और बस ध्यान रखना था कि कहाँ पे हम किस हिसाब से कौन सी आइडेंटिटी पुट कर दें जो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमें वही चाहिए ना, जो हमें चाहिए था उसको छोड़ के बाकी को कन्वर्ट करके कैंसिल आउट कर दिया और हमारे पास जो बच गया वही हमारा RHS हो गया, राइट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए को हमें 1 tan ए प्लस कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो ये इजी है, कॉसेक है, साइन है, कॉसेक को हम साइन में बदल सकते हैं, सेक को कॉस में बदल सकते हैं। और साइन और कॉस क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कॉस हो जाता है हमारा tan और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है ना। तो इनका आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है, तो इस वजह से हम इसको बहुत ही ईजिली वे में सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक LHS से हम लोग स्टार्ट करते हैं। LHS में सबसे पहले तो हमें कॉसेक को साइन में बदलना है, तो इसको लिख देंगे साइन ए 1 साइन ए माइनस साइन ए, राइट। अब इसी तरीके से इस सेक ए को बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 cos ए माइनस cos ए, राइट। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो एलसीएम हम लेते हैं अगर, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाता है साइन ए, राइट। और ये हो जाता है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, राइट। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी पुट की है, किस तरीके से, सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। तो अब देखो अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं अगर हम, तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए रख सकते हैं ना, तो यही हमें करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए है हमारे पास, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दीजिए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए और अपॉन में हमारे पास क्या है, कॉस ए है, राइट। अब यहाँ पे देखो ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपस में ये कैंसिल आउट हो सकता है ना, तो ये एक कॉस ए है,
ये 2 हैं, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या? बचा हमारे पास कॉस ए और साइन ए। आप मल्टीप्लाई साइन लगाइए या मत लगाइए, आपकी मर्जी, राइट। हमारे पास कॉस ए और साइन ए बचा, राइट। अब देखो इसके आगे हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अब हम RHS को लेके चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे दूसरे पेन से करती हूँ मैं, यहाँ पे RHS लेके चलेंगे हम लोग। RHS हमारे पास क्या है? 1/tan A प्लस cot A, राइट। तो इस tan A को हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं ना। तो कैसे हम लोग करेंगे? सबसे पहले तो हम tan को बदलेंगे। 1/tan को हमने क्या बदला? sin A अपॉन cos A, राइट। प्लस cot को कैसे बदला? cos A अपॉन sin A। अब हम क्या कर सकते? और इसमें 1/, ये हो जाएगा, LCM ले लेंगे अगर हम नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा sin A और cos A, राइट। अब ये देखिए इसके नीचे sin A नहीं है, मतलब ये sin स्क्वायर A हो जाएगा, ये sin स्क्वायर A प्लस ये इसके नीचे cos नहीं है, मतलब ये cos स्क्वायर A हो जाएगा, राइट। अब देखो इसको उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले उल्टा मत करिए आप, यहाँ पे रेसिप्रोकल मत करिए आप, यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे पहली आइडेंटिटी लगी है, राइट। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। तो यहाँ पे देखते हैं, इस sin स्क्वायर A को हम लोग 1 में कन्वर्ट कर लेंगे और नीचे हमारे पास क्या बचेगा? sin A और cos A, राइट। तो अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? sin A cos A। तो देखो हमारा LHS ये आया था, ये हमारा LHS था और ये हमारा RHS है। तो LHS RHS के बराबर प्रूफ हो गया ना। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि LHS आपने जो है सॉल्व किया और आपको लग रहा है अब इसके आगे और क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको कुछ मत करिए, RHS को वहाँ पे ले जाके छोड़ दीजिए LHS को, फिर आप RHS को मतलब कि सॉल्व करने लगिए, राइट। तो LHS RHS के इक्वल हो जाएगा। यही हम